नमस्कार दोस्तों, आदर्श सुपर 30 में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वीवीआई क्वेश्चन जितने भी होम साइंस के हैं सभी क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग कृपया प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी वीवीआई क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और इस सेशन को आप शेयर कर दीजिए ताकि और विद्यार्थी का भला हो। तो आप सबसे ख़ास रिक्वेस्ट है कि आप सभी आदमी वीडियो को पूरा देखें और तब आपको कॉपी कलम लेके बैठना है साथ में। जो क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है या कोई बातें हम आपको बताएंगे तो आप प्लीज़ उसको नोट करिएगा अपने कॉपी में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम लोग 1 नंबर से प्रश्न पूछेंगे। प्रत्येक प्रश्न आपको 1 अंक का होगा। सभी प्रश्न में आपको जवाब देना है, यानी सभी आपको जैसे जो आपको महत्वपूर्ण ये प्रश्न है तो इनमें से आपको 70 में से आपको कितना आपका टोटल प्रश्न है 70 प्रश्न होते हैं जिसमें आपको 35 का सॉल्व करना है। जो आपको जानते हैं, जो आप इसके आंसर जानते हैं उसी को सॉल्व करना है परीक्षा में। तो चलिए हम टोटल प्रश्न को आज हल करेंगे, 70 के 70 प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, चलिए हमारे साथ जुड़ जाइए। सर्वप्रथम पहले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है प्रश्न कि इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी आदमी जानते होंगे कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होने वाला है। ऑप्शन बोल देता हूँ। ऑप्शन में है थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, और सी में है पसीने की ग्रंथि, डी में है पीयूष ग्रंथि। कौन सा हो जाएगा? अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसके सही जवाब। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से कौन वृक्क का कार्य करता है? इनमें से कौन वृक्क का कार्य करता है? शुक्राणुओं का निर्माण करना, अंडाणुओं का निर्माण करना, एंड्रोजन हार्मोन का स्रावन करना, प्रोजेस्टर हार्मोन का स्राव करना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न में 3 नंबर प्रश्न कहता है कौन सा हार्मोन केवल महिलाओं में स्रावित होता है? कौन सा हार्मोन केवल महिलाओं में स्रावित होता है? मेरे प्यारों, इनके सही जवाब बताइए क्या होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, आप फटाफट से बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी आदमी बहुत मेहनत कर रहे हैं तो आप सबके साथ साथ हम लोग भी इतनी मेहनत करते हैं। इसका लाभ लीजिए आप लोग। इसे आप अच्छे तरीक़ा से आप इसका एंजॉय करते हुए आप इसे एंजॉय की तरह से पढ़िए, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो चलिए 3 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कौन सा हार्मोन केवल महिलाओं में स्रावित होता है? मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए प्रोलैक्टिन। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 4 नंबर नर प्रजनन अंग है, कौन सा होगा? मेरे प्यारे बच्चों इसके सही जवाब फटाफट से बताइए। ऑप्शन ए में है विरिसन, ऑप्शन बी में है लिंग, ऑप्शन सी में है अंडकोश की थैली, ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। ये प्यारे बच्चों आप सभी जानते होंगे कि इसके सही जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 5 नंबर निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक कारण है? कौन सा प्राकृतिक कारण है? इसका सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए में है ज्वालामुखी से निकलने वाला राख, ऑप्शन बी में है लकड़ी एवं कोयले को जलाना, ऑप्शन सी में है कल कारखाना से निकला धुआं, ऑप्शन डी में है वाहन से निकलने वाला धुआं। यहाँ पे बताता है, कहता है क्वेश्चन वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक कारण है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
ज्वालामुखी से निकलने वाला राख। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 6 नंबर की प्रश्न कहता है 6 नंबर का प्रश्न कहता है, मासिक धर्म चक्र की मासिक अवधि सामान्य अवधि क्या है? मासिक धर्म की सामान्य अवधि क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, इस 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 28 दिन। चलिए 7 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वो कहता है, इनमें से कौन ध्वनि प्रदूषण के कारण होता है? ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या होता है? अब क्या कह रहा है प्रश्न? ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या होता है? कारण क्या होता है? आँखों की रोशनी की कम होना, सुनने की क्षमता कम होना, चर्म रोग होना, हड्डी का रोग होना। तो इसके सही जवाब क्या हो जाएगा? सुनने की क्षमता कम होना। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 8 नंबर 8 नंबर के प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि इनमें से कौन सा जल हाथ धोने के लिए उपयुक्त नहीं है? इनमें से कौन सा जल हाथ धोने के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए में है बहता जल, जो कि हम हाथ धो सकते हैं। ऑप्शन बी में स्वच्छ जल, जो कि हम हाथ धो सकते हैं, इसे पी भी सकते हैं। ऑप्शन सी में संग्रहित जल, संग्रहित जो हम लोग जल इकट्ठा करते हैं। ऑप्शन डी में है क्या? गर्म जल। गर्म जल भी हम लोग ठंडी के समय में यूज करते हैं, पीते हैं। तो इसके सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी संग्रहित जल, जो कि काफ़ी समय से जमा रहता है, उस जल में हम लोग हाथ नहीं धो सकते हैं, उसमें बहुत सारे कीटाणु होते हैं। चलिए अब सवाल नंबर 9 को पढ़ते हैं। निर्जलीकरण का क्या कारण है? निर्जलीकरण का क्या कारण है? ऑप्शन ए में है भोजन की कमी, ऑप्शन बी में है जल की कमी, ऑप्शन सी में है दूध की कमी, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से बताओ इनकी क्या हो जाएगा? निर्जलीकरण का क्या कारण है? आप जल के कमी के कारण। चलिए चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर प्रश्न की ओर। तो 10 नंबर में आहार आयोजन का महत्व है। आहार आयोजन का क्या महत्व है मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट से बताओ इसकी सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आहार आयोजन का महत्व क्या है? ऑप्शन ए में है परिवार के लिए, बी में है समाज के लिए, सी में है स्वयं के लिए, डी में है इनमें से सभी। मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से इनकी सही जवाब क्या हो जाएगा? आहार आयोजन का महत्व है क्या है? आहार की महत्व किसको होता है? परिवार के लिए। चलिए हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मिलावट हो सकती है, मिलावट हो सकती है जानबूझकर, अनजाने में। ऑप्शन सी में है दोनों में, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से इसके सही जवाब क्या हो जाएगा? ये मिलावट हो सकती है, जानबूझकर भी हो सकती है और अनजाने में भी हो सकती है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न में प्रसवोपरांत देखभाल की अवधि है, यानी प्रसव के उपरांत देखभाल की अवधि है। क्या देखभाल की अवधि है मेरे प्यारे बच्चों? सही इसकी जवाब बताइए। प्रसव उपरांत देखभाल की अवधि है तो क्या होगा इसकी सही जवाब? ऑप्शन ए में है गर्भधारण के से प्रसव तक, गर्भधारण से प्रसव पूर्व तक, प्रसव से 45 दिन तक, प्रसव से 6 माह तक। तो इनकी क्या हो जाएगा सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट से बताइए। प्रसव के 45 दिन तक उसको देखभाल बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है? बाड़, बाल, कपड़े और उपयुक्त सभी। मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से इनके सही जवाब बताइए। यानी व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है, हाथ भी होगा और बाल भी और कपड़ा भी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से कौन FPO मार्क वाले उत्पाद हैं? कौन FPO मार्क वाले उत्पाद हैं? मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से सही जवाब बताइए। इनके सही जवाब क्या हो जाएगा? कल एवं सब्जी उत्पाद।
चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 15 नंबर में है। चलिए अगले प्रश्न 15 नंबर की कहता है, इनमें से कौन खाद्य संरक्षण की विधि है? कौन खाद्य संरक्षण की विधि है? इनके क्या हो जाएगा? फफूंदी अधि सॉरी इस 15 नंबर के ऑप्शन पढ़ते हैं। प्रशीतन, सुखासन, हिमीकरण, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? उपयुक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर में। फलों के पकने के लिए निम्नलिखित में कौन जिम्मेदार होता है? यानी कि फल को पकाने के लिए कौन सा एंजाइम जो है जिम्मेदार होता है? यानी क्या कौन फल में ऐसे कौन से होते हैं जो फल को पकाने के लिए जिम्मेदार होता है? मेरे प्यारे बच्चों फटाफट बताइए। ये फल जो पकता है एंजाइम के कारण पकता है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एंजाइम। चलिए 17 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा गर्भ अवस्था के दौरान खतरे का संकेत देता है? मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से इसकी सही जवाब आप बताइए। क्या होगा इसकी सही जवाब? भ्रूण की गति में कमी, योनि से खून बहना, पैर चेहरे में सूजन, और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। इनके सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर। चलिए हम आपको बता दें कि आपको डरने की कोई बात नहीं है। जब हम आपके साथ हैं आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे। आपको 35 में 35 नंबर पक्का आपका कंफर्म है। इस बार आपको छक्का मारना है। तो आप सभी को रेगुलर वीडियो देखते रहना है। हमारा वीडियो प्रत्येक दिन आपके सब्जेक्ट का आ जाएगा। आप बताइए कि अगले क्लास में कौन सी वीडियो हम दें, तो आप फटाफट से कमेंट में बता दीजिए। मैं उन सभी विषय का वीडियो तैयार करके मैं आपके इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। चलिए अगले नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। गर्भ अवस्था के दौरान इनमें से किससे बचना चाहिए? ऑप्शन ए में है पोछा लगाना, टहलना, कपड़े धोना, भारी सामान उठाना। तो मेरे प्यारे बच्चों 18 नंबर के सही जवाब क्या हो जाएगा? यानी गर्भ अवस्था के दौरान भारी सामान को नहीं उठाना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 19 नंबर में कहता है, इनमें से कौन ठंडा रंग है? इनमें से कौन ठंडा रंग है? तो ऑप्शन में हरा, लाल, नारंगी, पीला। मेरे प्यारे बच्चों आप सही से बता सकते हैं इसके कौन ठंडे रंग हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों हरे रंग जो होते हैं, हरा रंग बहुत ही ठंडा देता है। जिससे हमारे घास जो होते हैं, हमारे पेड़ जो होते हैं ये हरे होते हैं। तो ये घास गाछ के नज़दीक में रहिए तो आपको ठंडक एहसास देगा। लाल रंग जैसे हमारे लाल रंग जो होता है बल्ब उल्ब का तो वहाँ पे गर्मी देगा। नारंगी रंग भी आपको अच्छे नहीं हैं, पीले रंग भी आपके लिए अच्छे नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं 20 नंबर में। अगला प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि किस प्रकार का बैंक खाता ब्याज नहीं देता है? मेरे प्यारे बच्चों आप सभी आदमी होम साइंस के महासंग्राम क्लास में जुड़े हुए हैं। तो आप सब आदमी एक अच्छे से तैयारी करना है 12th की। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे अच्छा रिजल्ट आपको लाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप बताइए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किस प्रकार का बैंक खाता ब्याज नहीं देता है? मेरे प्यारे बच्चों इसके सही जवाब क्या हो जाएगा? चालू खाता कोई ब्याज नहीं देता है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किसके लिए प्रसव उपरांत देखभाल महत्वपूर्ण है? किसके लिए प्रसव उपरांत देखभाल महत्वपूर्ण है? माता के लिए, बच्चों के लिए, दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा इनका सही जवाब? देखिए प्रसव के उपरांत माता का भी देखभाल होना चाहिए, बच्चे का भी देखभाल होना चाहिए। तो दोनों तो हम रंग नहीं सकते हैं, इसलिए सी में दिया हुआ का दोनों। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी नंबर।
चलिए अगले 22 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है 22 नंबर, इनमें से कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है? शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है। लंबाई, वजन, दांत, भाषा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके सही जवाब क्या हो जाएगा? भाषा। चलिए हम लोग 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है 23 नंबर, इनमें से कौन प्राणिज धब्बा है? इनमें से कौन प्राणिज धब्बा है? ऑप्शन ए में है दूध, बी में है पेंट, सी में है फूल और डी में है सब्जी। मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से इसकी सही जवाब क्या हो जाएगा? प्राणिज धब्बा है तो ये क्या है? दूध। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न की ओर। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें है, माँ का दूध बच्चों को क्या क्या प्रदान करता है? प्राकृतिक प्राकृतिक ऑप्शन ए में है प्राकृतिक प्रतिकारिता, ऑप्शन बी में है सुरक्षा एवं स्नेह, ऑप्शन डी में है दोनों, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से इसकी जवाब क्या हो जाएगा? बच्चे माँ का दूध बच्चे को क्या देता है? प्रतिकारिता देता है, सुरक्षा और एवं स्नेह देता है। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट से बताइए। ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, 25 नंबर में। कहता है, इनमें कौन खाद्य जनित संक्रमण है? कौन खाद्य जनित संक्रमण है? मेरे प्यारे बच्चों 25 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा जवाब? देखिए ऑप्शन ए में है पेचिस, हैजा, टाइफाइड क्या देता है यहाँ पे? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी देता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न में कहता है, किस प्रकार का निवेश आयकर में छूट नहीं देता है? मेरे प्यारे बच्चों सावधिक जमा जो होता है ये आयकर में छूट नहीं देता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है, इनमें से कौन मानवीय संसाधन नहीं है? इनमें से कौन मानवीय संसाधन नहीं है? रुचि, ज्ञान, योग्यता, उपकरण। मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर 28 नंबर के प्रश्न कहता है, इनमें से किसका उपयोग कीड़ों को वस्त्रों से दूर करने के लिए किया जाता है? कीड़ों को वस्त्रों से दूर करने के लिए किया जाता है। समाचार पत्र की स्याही, नेपथलीन की गोलियां, सूखी नीम की पत्तियां, इनमें से सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से इसकी सही जवाब क्या हो जाएगा? ये सभी देते हैं। चलिए 29 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा निवेश का सबसे सुरक्षित साधन है? निवेश का सुरक्षित साधन है। मेरे प्यारे बच्चों इसके सही जवाब क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय बचत पत्र। चलिए अगले 30 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही आप लोग अच्छे हैं, आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपके अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन अवश्य दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों चलिए 30 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 30 नंबर प्रश्न में कहता है मेरे प्यारे बच्चों 30 नंबर प्रश्न कहता है, इनमें से कौन आंतरिक सज्जा का तत्व नहीं है? मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा इसका? आंतरिक सजाने का, अंदर में सजाने के लिए नहीं है। तो क्या नहीं है? ऑप्शन ए में है स्थान, रंग, पैसा, प्रकाश। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन पैसा। ठीक है। चलिए अगले 31 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से किसका वस्त्र के लिए किस वस्त्र के लिए स्टार्च और नील का उपयोग होता है? किसका उपयोग होता है? मेरे प्यारे बच्चों नील का उपयोग किसमें होता है? सफ़ेद सूती वस्त्र के लिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सफ़ेद सूती वस्त्र के लिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों 32 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
मुंह में बूंदों द्वारा टीका किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है? खसरा, पोलियो, टेटनस, चेचक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पोलियो के लिए, जो आपको पोलियो की दवाई पिलाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न में कहता है, मानव में आकार, लंबाई एवं वजन में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन कहलाता है वृद्धि, विकास, दोनों, इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग फटाफट से इसकी सही जवाब बताइए कि आकार, लंबाई एवं वजन जो बढ़ता है किसके कारण बढ़ता है? और प्रत्येक परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न कहता है, इनमें से कौन बचत से होने वाला लाभ नहीं है? बचत से होने वाला लाभ नहीं है। अगले प्रश्न में क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? मेरे बच्चे, इसका ऑप्शन नंबर बी, अचल संपत्ति की खरीद। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे जल का अणुसूत्र क्या होता है? H2O। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से कौन बैंक का कार्य नहीं है? ऋण चुकाना, मुद्रा की बचत, जीवन बीमा, ऋण देना। इसके क्या हो जाएगा सही जवाब? मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से बताइए। ऋण चुकाना बैंक का कार्य है कि ऋण देना, मुद्रा की बचत, जीवन बीमा, ये सभी कार्य हैं, लेकिन ऋण चुकाने का कार्य आप सबका है, हम सभी का है। हम बैंक से लोन लेते हैं, उसे हमें चुकाना होता है, बल्कि बैंक नहीं चुकाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न कहता है, बचत सुरक्षित नहीं करता है। बचत सुरक्षित नहीं करता है। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, उपयुक्त सभी। मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से बताइए, बचत सुरक्षित नहीं करता है किसको? भूतकाल को नहीं, जो हम बचत कर रहे हैं वो पीछे नहीं भविष्य के में काम आएगा, वर्तमान में काम आएगा, और बल्कि भूतकाल के लिए काम नहीं आने वाला है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न कहता है, इनमें से रसोई घर में किसकी सफाई प्रतिदिन होनी आवश्यक नहीं है? किसकी आवश्यक नहीं है? लैंप, कूड़ेदान, झाड़न, मालवे का डब्बा। इसका क्या जवाब हो जाएगा? लैंप को लैंप ने सॉरी स्लैब को। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 29 नंबर, निम्न में से कौन दूध में मिलाए जाने वाला अपमिश्रक नहीं है? अपमिश्रक नहीं है। अगले प्रश्न में इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दूध में मिलाने वाला अपमिश्रक नहीं है। पानी, स्टार्च, पाउडर दूध और गेहूं पाउडर, यह क्या है? नहीं है मिलाने वाला, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दालें किस पोषक तत्व का अच्छा स्रोत है? दाल जो है किस तत्व का अच्छा स्रोत है? 40 नंबर प्रश्न, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अच्छा स्रोत है, यानी दाल खाने से क्या होता है? प्रोटीन बनता है हमारे शरीर में। चलिए 41 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से कौन मानव मिश्रित तंतु है? मानव मिश्रित तंतु है, इसके सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? नायलॉन। चलिए 42 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से कौन मिश्रित वस्त्र है? कौन मिश्रित वस्त्र है? कॉट्स, वूलन। इसके सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इनमें से सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 43 नंबर प्रश्न में कहता है, इनमें से कौन आहार संरक्षण की सबसे पुरानी विधि है? आहार संरक्षण की सबसे पुरानी विधि है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी क्या हो जाएगा? सुखाना। चलिए 44 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया था?
किस तिथि को आरंभ किया गया था? मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी आज में जानते ही होंगे कब इसको भारत स्वच्छ भारत अभियान किस ईस्वी को चलाया गया था? 2 अक्टूबर 1914 ईस्वी को। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से किस हार्मोन के कम स्राव से पुरुष में पुरुषत्व की कमी हो जाती है? मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से इसकी जवाब क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन की। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 46 नंबर प्रश्न में कहता है, मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से कौन प्राकृतिक तंतु है? इनमें से कौन प्राकृतिक तंतु है? मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है सूती, 2 में है पॉलिस्टर, 3 में है रेयान और सी में है क्या? नायलॉन। क्या हो जाएगा इसके सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों? सूती। प्राकृतिक तंतु है मतलब सूती। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 47 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन रेडियोधर्मी प्रदूषण से प्रभावित होता है? रेडियोधर्मी प्रदूषण से प्रभावित होता है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों? क्या होगा? मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पति, इनमें सभी रेडियोधर्मी प्रदूषण से सभी प्रदूषित होते हैं, इसलिए इसकी सही जवाब क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगले प्रश्न 48 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 48 नंबर के प्रश्न में इनमें से कौन शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है? दूध, चना, मैदा, चावल। कौन सी इसके शीघ्र खत्म हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों? दूध। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 49 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। कहता है प्रश्न, इनमें से कौन एगमार्क खाद्य पदार्थ नहीं है? एगमार्क खाद्य पदार्थ नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? जैम, तेल, बेसन, घी। मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? जैम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोलता है 50 नंबर, विश्व बचत बैंक दिवस मनाया जाता है। विश्व बचत दिवस मनाया जाता है, इनका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? कब मनाया जाता है? विश्व बचत दिवस 30 अक्टूबर को। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगले नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है 51 नंबर, उपभोक्ता अपनी शिकायत कहाँ दर्ज करा सकता है? निर्माता के पास, विक्रेता के पास, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, इनमें से सभी। मेरे प्यारे बच्चों, 51 नंबर के सही जवाब क्या हो जाएगा? उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में ये अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। बोलता है सामान्य गर्भ अवस्था की अवधि होती है सामान्य, तो मेरे प्यारे बच्चों इनके सही जवाब क्या हो जाएगा? 280 दिन के। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से कौन माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे की वैकल्पिक देखभाल है? मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से 53 नंबर की जवाब आप लोग बताइए, कौन है देखभाल? तो इनके हो जाएगा भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, पड़ोसी, या इनमें से सभी हो जाएगा इनके सही जवाब। मेरे प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 54 नंबर प्रश्न कहता है, कौन सा प्रदूषण अधिक हानिकारक है? कौन सा प्रदूषण अधिक हानिकारक है? मेरे प्यारे बच्चों, इसके सही जवाब क्या हो जाएगा? प्राकृतिक प्रदूषण, मानव निर्मित प्रदूषण, ये दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 55 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो 55 नंबर प्रश्न में कहता है, परिवार के लिए किस प्रकार का बजट सर्वोत्तम होता है? संतुलित बजट, घाटे का बचत का बजट, इनमें से सभी। इसके सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, संतुलित बजट। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है इनमें से कौन मानव शरीर में
इनमें से कौन मानव शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? इसके सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? विटामिन ऊर्जा प्राप्त नहीं करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 57 नंबर की ओर कहता है काला का सिद्धांत है। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? लय भी है, अनुपात भी है, संतुलन भी है, इसलिए इसके सही जवाब क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी। 58 नंबर अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। गर्भ अवस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? मेरे प्यारे बच्चों, इसके क्या सही जवाब हो जाएगा? कैल्शियम। गर्भ अवस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? कैल्शियम की। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कृषि में कीटनाशकों, रसायनों तथा उर्वरकों के अधिक प्रयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मिट्टी प्रदूषण। चलिए अगले प्रश्न 60 नंबर की पढ़ते हैं। इनमें से कौन सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है? सिकन मुक्त, आरामदायक, शीतल, मुलायम। इनके सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ये सिकन मुक्त। चलिए 60 नंबर की प्रश्न हो गया। तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब बहुत मेहनत करते हैं, आपके साथ साथ हमें भी मेहनत करना पड़ता है, इसलिए आप सबसे खास विनती है कि आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। स्टार्च युक्त कपड़ों का संग्रहण प्रभावित हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, इनके सही जवाब क्या हो जाएगा? 61 नंबर की क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट से बताओ। सिल्वर सीफ। बहुत अच्छा। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वस्त्रों पर धब्बे छुड़ाने की विधि नहीं है। क्या कौन सी विधि नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए में है रासायनिक, ऑप्शन बी में है शोषक, ऑप्शन डी में है घोलक, ऑप्शन सी में है घोलक, ऑप्शन डी में है भौतिक। मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से इसके क्या सही जवाब हो जाएगा? भौतिक। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बिहार की सुई शिल्प है। इनके सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? सुई से सिलाई किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 64 नंबर के। इनमें से कौन भोजन परिरक्षण का तरीका है? मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से इनकी सही जवाब बताइए। ए में है सुखाना, बी में है प्रशीतन, डी में है किण्वन और सी में है किण्वन, डी में है इनमें से सभी। मेरे प्यारे बच्चों, इसके सही जवाब क्या हो जाएगा? सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फटाफट से तैयारी कर लेंगे, इसमें कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है। आप लोग वीडियो को आराम से देखिए। अगर आपको अच्छे अंक लाना है, 35 में 35 ऑब्जेक्टिव लाना है, और आपको मैं इसी चैनल के माध्यम से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत जो VVI होगा एग्जाम्पल आपको सजेशन के तौर पे देंगे, आप लोग उसे भी अच्छी तरीक़ा से कर लीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छे अंक आप ला सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा टारगेट है कि इस बार की परीक्षा में कम से कम आप लोग 90+ अंक लाएं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 65 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। इनमें से कौन खाद्य पदार्थ में मिलावट का पता लगाने का तकनीक है? कौन सा खाद्य पदार्थ में मिलावट का पता लगाने का तकनीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट से बताइए।
क्या हो जाएगा, दृश्य परीक्षण, रासायनिक परीक्षण, भौतिक परीक्षण। इन तमाम परीक्षणों से हम लोग पता कर सकते हैं कि रासायनिक खाद्य पदार्थ में अगर कुछ मिला है तो इसका हम लोग पता कर सकते हैं। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 47 नंबर प्रश्न में कहता है, इनमें से कौन परिवार की मासिक आय है। इनमें से कौन परिवार का मासिक आय है। मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, वेतन, किराया, पेंशन, इनमें से सभी। तो इनके फटाफट से क्या जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किस प्रकार के धब्बे को छुड़ाना सबसे कठिन होता है। किस प्रकार के धब्बे को छुड़ाना सबसे कठिन होता है, वनस्पति, प्राणिज, अज्ञात या जंक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अज्ञात। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा है 68 नंबर का, कहता वायु का प्रमुख घटक क्या है। वायु का प्रमुख घटक क्या है। मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से इसके सही जवाब बताओ। वायु का प्रमुख घटक क्या है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जलवाष्प। मेरे प्यारे बच्चों इसके सही जवाब क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 59 नंबर प्रश्न में कहता है, इनमें से कौन प्राथमिक रंग है। इनमें से कौन प्राथमिक रंग है, लाल, पीला, नीला, इनमें से सभी। मेरे प्यारे बच्चों यह सभी रंग क्या है, प्राथमिक रंग है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सबका, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये 100% जो है आपको बोर्ड एग्ज़ाम में पूछेगा ही पूछेगा। यह जो क्वेश्चन है बहुत ही VVI है। मेरे प्यारे बच्चों इसे एक बार अवश्य देख लें, याद रखें। कहता है मासिक धर्म स्त्रियों में समानतः कब समाप्त हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, आप लोग फटाफट से कमेंट में बताइए। जो आदमी कमेंट में बताएंगे उसका नाम मैं अगले वीडियो में सबसे पहले लूँगा। तो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से बताइए इसकी सही जवाब क्या हो जाएगा। इसकी सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों 45 वर्ष के बाद किसी भी स्त्रियों में मासिक धर्म आना बंद हो जाता है। यानी कि यह 45 से एवं जब प्लस जाएगा, 45 से प्लस जाएगा तो उसमें बच्चे की जन्म देने की क्षमता समाप्त, धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चों आज की वीडियो कैसा लगा, आपको बहुत मज़ा आया होगा। प्रत्येक प्रश्न की जवाब हम लोग सही से दिए हैं और बिल्कुल सही सही आप सब बहुत मेहनत किए हैं हमारे साथ में। तो आप लोग इसे प्रश्न को बिल्कुल सही सही से आप लोग देख लें और आपको इनसे मेरा गारंटी है कि आपको 60+ अंक इससे क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए एक बार इसे आप देखे हैं, इसे अगर समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप लोग इसे दोबारा देख लीजिए। और आपको एक बात बता दूं कि आप प्रत्येक प्रश्न को सही से देखेंगे, बार बार देखने से आपको आंसर याद हो जाएगा। तो जैसे आपको समय कोई नहीं है, जैसे आप सो रहे हैं, पढ़ने का मूड नहीं है, तो आप इन्हीं तरह के प्रश्नों का वीडियो आप लोग देखते रहिए, इनसे आपको 100% फ़ायदा होगा। तो चलिए फिर हम लोग अगले मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।